हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है मटेरियल कॉस्टिंग, और मटेरियल कॉस्टिंग में हम पढ़ रहे थे इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स। फिर उसके बाद प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ ईओक्यू एज वेल एज बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। फाइन। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम एडवांस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड डिफरेंट स्टॉक लेवल। एडवांस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बेसिक कंसेप्ट तो सेम रहेगा, मींस वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही इकोनॉमिक क्वांटिटी का फॉर्मूला, वही डिफरेंट स्टॉक लेवल्स का फॉर्मूला, वही टीओसी, टीसीसी, सब कुछ फॉर्मूलाज हमारे सेम रहेंगे। बट अब यहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मींस हमें कुछ नए नए डिसीजंस लेना पड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ ट्रिकी इंफॉर्मेशन होंगी। तो हम वो क्वेश्चंस में वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। ओके, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ होलसेलर सप्लाइज 40 क्रिकेट बैट्स टू डिफरेंट शॉपकीपर ऑन ईच वर्किंग day. Presently, the wholesaler is purchasing bats in lots of 200 at a cost of 60,000 per lot. On every order, he incurs a handling charge of rupees 150 and freight charge of rupees 250 per order. Multiple and fractional lots can also be ordered. All orders are supplied the next day. The wholesaler finances investment in inventory by paying 2% monthly interest on borrowed funds. Incremental storage cost per bat is rupees 8. How many bats should be ordered at a time to minimize total annual inventory cost, assuming that there are 300 working days in a year? How frequently should order be placed? अच्छा, इसके अंदर बोला एक होलसेलर है जो हर दिन के 40 बैट सप्लाई करता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी में कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का कंसेप्ट मेजरली तो प्रोड्यूसर के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है ट्रेडर से रिलेटेड, एक होलसेलर है जो 40 क्रिकेट बैट रोज डेली बेसिस के ऊपर वो क्या करता है, सप्लाई करता है। तो अब जब 40 क्रिकेट बैट्स की उसकी सप्लाई है तो नेचुरली उसकी डिमांड भी 40 क्रिकेट बैट्स की होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रेजेंटली द होलसेलर इज परचेजिंग बैट्स इन लॉट ऑफ 200 एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000 पर लॉट। अभी फिलहाल का इसका ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 बैट है, मींस एट अ टाइम वो 200 बैट परचेस करता है, और 200 बैट की जो कॉस्ट बैठती है वो 60,000 पर बैट पर लॉट बैठती है। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो मेरी परचेस प्राइस होगी वो 60,000 रुपीज बैठती है 200 बैट की। ठीक है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 200 अगर हम लेके चले तो ये आ जाता है रुपीज 300 पर बैट। ये 300 रुपए का एक बैट अभी इसको पड़ रहा है होलसेल में। ओके फाइन। अच्छा, 40 क्रिकेट बैट्स की रोज की इसकी, मैं अभी और आगे क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं यहाँ पर उसको कोट करता जाऊंगा। ऑन एवरी ऑर्डर ही इनकर्स अ हैंडलिंग चार्ज ऑफ रुपीज 150, फ्रेट चार्ज ऑफ रुपीज 250 पर ऑर्डर। ऑन एवरी ऑर्डर, हर ऑर्डर पे लगने वाली कॉस्ट कहलाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर ओ हो गया रुपीज 150 फॉर वॉट, हैंडलिंग के, और 250 पर ऑर्डर फॉर फ्रेट, तो 250, तो ये हो गया रुपीज 400। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 रुपया पर ऑर्डर लगती है। मल्टीपल एंड फ्रैक्शनल लॉट्स कैन ऑल्सो बी ऑर्डर्ड। ऑल ऑर्डर्स आर सप्लाइड द नेक्स्ट डे। द होलसेलर फाइनेंसेस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बाय पेइंग 2% इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। इंक्रीमेंटल स्टोरेज कॉस्ट पर बैट इज रुपीज 8। सी है 8 रुपया। इसके अलावा जो भी जितने से भी ये गुड्स बाय करता है, जो भी गुड्स बाय करता है उसके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं कहूँ उसके ऊपर 2% का मंथली इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, 2% मंथली इंटरेस्ट बोला, याद रखिएगा। हाँ, और मैंने आपसे कहा था कि अच्छा परसेंटेज में है और इंटरेस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो ये भी अपने आप में क्या आएगी, कैरिंग कॉस्ट का पार्ट ही होगी। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि भाई कैरिंग कॉस्ट का जो पीरियड है वो हमारी डिमांड के पीरियड के अकॉर्डिंगली होगा। हमारी डिमांड का अभी तक पीरियड डिमांड है ही नहीं अभी तक हमारे पास। Anyway, आगे देखें, हाउ मेनी बैट शुड बी ऑर्डर एट अ टाइम टू मिनिमाइज द टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, अज्यूमिंग दैट देयर आर 300 वर्किंग डेज इन ईयर। यहां से मिलेगी हमें डिमांड। उसने क्या कहा है कि 300 वर्किंग डेज है। वैसे तो पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं, बट बहुत सारी हॉलीडेज होती हैं, संडेज होते हैं, 52 तो संडेज आ जाते हैं, उसके अलावा दूसरी हॉलीडेज आ जाती हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर इसका ये कहना है कि ये बंदा सिर्फ 300 दिन ही काम करता है पूरे साल में। एनीवे, जब 300 दिन काम करेगा तो 300 दिन के अकॉर्डिंगली डिमांड बनेगी। हर दिन की डिमांड इसकी 40 बेड्स की, तो 300 डेज की अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। तो हमारी जो ए हो जाएगी ये हो जाएगी 300 डेज इंटू 40 बैट्स के हिसाब से हो जाएगा। 3 4 12,000। तो ये इसकी जो डिमांड होगा 12,000 बैट्स पर ईयर।
अब जब ये ईयर में है तो नेचुरली जो कैरिंग कॉस्ट का वो 2% है, वो मंथली दे रखा है, तो 2% मंथली है तो ईयरली हो जाएगा 24%, ठीक है। तो प्लस 24% ऑफ ₹300, परचेस प्राइस का निकलता है हमेशा 300 का 24% हमको कैलकुलेट करना है, तो 300 इंटू 24% इज ₹72, 72 प्लस 8 हो जाएगा 80 रुपीज। देखिए तो हमारे पास परचेस प्राइस आ गई 300, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400, कैरिंग कॉस्ट 80 रुपीज, और एनुअल डिमांड जो है या एनुअल रिक्वायरमेंट जो है दैट इज 12,000 यूनिट्स। उसने बोला है हमें क्या बताना है, हाउ मेनी बैट्स शुड बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम टू मिनिमाइज टोटल एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ठीक है, ईओक्यू कैलकुलेट करना है हमको अल्टीमेटली, तो ईओक्यू का फॉर्मूला होगा √2.A.A अपॉन C, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 12,000 इंटू O इज ₹400 अपॉन C इज ₹80। तो इसका मेरा जो EOQ होगा फाइनल दैट इज 2 इंटू 12,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 80 का रूट निकाला तो 346 बैट्स, 346 डेज में लिख रहा हूँ, सॉरी 346 बैट्स एट अ टाइम। इसको 346 बैट्स ऑर्डर करना पड़ेंगे। अभी ये 200 बैट ऑर्डर करता है, तो 200 बैट ऑर्डर करता है तो नेचुरली इसको महंगा पड़ रहा होगा। एनीवे तो ये 346 बैट्स हमारा EOQ आ गया, डेसिमल में है तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। अब ये बोल रहा है हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर बी प्लेस्ड, कितनी जल्दी जल्दी इसको ऑर्डर करना है। तो भाई देखिए इसको हम बोलते हैं टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स। तो टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स के लिए पहले इसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना पड़ेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू A अपॉन वॉट ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ। तो हमारा A है 12,000 यूनिट्स और 346 बैट्स है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 346 इज इक्वल्स टू 34.6, मतलब 35 ऑर्डर्स इसको प्लेस करना पड़ेंगे। देखिए ऑर्डर्स को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते या डेसिमल में नहीं लिख सकते। 34.68 ऑर्डर्स कैसे होते हैं, 34.68 मतलब 34 से ज्यादा, तो नेचुरली 35 ऑर्डर्स प्लेस करना पड़ेंगे। एनीवे उसके बाद हम निकालेंगे इसमें टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स। टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स का फॉर्मूला होगा 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट इज व्हाट 35। तो 365 डिवाइडेड बाय 35 तो इज इक्वल्स टू 10.42 और 10 डेज। हर 10वें दिन इसको ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि उसमें लिखा है कि ऑर्डर नेक्स्ट डे ही आपके पास अल्टीमेटली आ जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें अक्सर स्टूडेंट उठाते हैं कि सर जब 300 वर्किंग डेज दे रखे तो आपने यहाँ 365 क्यों लिया। तो देखिए 300 वर्किंग डेज ड्यूरिंग एंटायर पूरे साल के दौरान 300 दिन काम करता है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि स्टार्टिंग के 300 दिन काम कर देगा लास्ट के 65 डेज छुट्टी करेगा, नो, वो बीच बीच में गैप होती जाती है। तो ये जो है ये तो आपके हर 10वें दिन में आपका ऑर्डर अल्टीमेटली आना चाहिए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अल्टीमेटली नोट कर सकते हैं। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड बाइज इन अ लॉट ऑफ 125 बॉक्सेस व्हिच इज अ 3 मंथ सप्लाई। ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है जो अभी 125 बॉक्सेस एट अ टाइम परचेस करती है जो 3 मंथ की सप्लाई है। याद रखिएगा 125 बॉक्स 3 मंथ्स की सप्लाई है। ओके, द कॉस्ट पर बॉक्स इज ₹125। तो हमारे पास PP दे दिया, PP इज ₹125 पर बॉक्स, ठीक है, 125 पर बॉक्स। एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹250 पर ऑर्डर। ओ देके रखा है कितना, ₹250 पर ऑर्डर, ₹250 पर ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू पर एनम। जो C है दैट इज व्हाट 20%। और परचेस प्राइस अभी देख लेते हैं इसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू, अच्छा कॉस्ट पर बॉक्स इज 125 दे तो रखी है इसमें, तो 20% इंटू 125 दैट इज ₹25, 25 रुपया हमारी कैरिंग कॉस्ट है। ओके, हमें ए निकालना है पहले। तो यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। एनीवे पहले मैं इसमें देखूं, उसने बोला है कि ये कंपनी 125 बॉक्स का ऑर्डर करती है, तो यहां पर मेरा हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी हो गई, प्रेजेंट ऑर्डरिंग क्वांटिटी
इज इक्वल्स टू 125 बॉक्सेस, और ये 125 बॉक्सेस 3 मंथ्स का सप्लाई, 3 मंथ्स मतलब एक क्वार्टर, ठीक है। तो मैं इसका ओ कैसे डिमांड कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, 125 3 मंथ्स का है तो 12 मंथ्स का कितना होगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 125 इंटू 4 एक क्वार्टर का है, तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट 500 बॉक्सेस, आपकी पूरे ईयर की जो डिमांड है दैट इज 500 बॉक्सेस, ठीक है। अब इसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अभी इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है, 125 बॉक्स को ये ऑर्डर करता है, हमें नहीं पता कि ये ईओक्यू है या नहीं है अभी, हम क्योंकि हमने ईओक्यू कैलकुलेट किया नहीं है, फाइन। तो 125 बॉक्सेस राइट नाउ वी आर ऑर्डरिंग, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसकी एनुअल कॉस्ट बताओ, एनुअल कॉस्ट मींस वही इसके ऊपर टीपीपी निकलेगी, टोटल परचेज प्राइस, टीओसी निकलेगी और टीसीपी निकलेगी, ठीक है, फाइन। अच्छा देखें, सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालें, वैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिख ही रहा है, 4 ऑर्डर होंगे उसके अंदर, फिर भी 500 इसकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन ऑर्डरिंग क्वांटिटी, 500 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल्स टू व्हाट, फॉर 4 ऑर्डर्स। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है 4 इंटू 250 दैट इज ₹1000, ये 1000 रुपया इसकी अपनी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। उसके बाद टीसीसी निकालेंगे, टीसीसी का फॉर्मूला होता है एवरेज ऑर्डरिंग क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सी। तो यहाँ पर अभी ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारी 125 है, 125 अपॉन 2 इंटू सी इज ₹25, तो 125 डिवाइडेड बाय 62.5 इंटू 25 इज ₹1562.5, 1562 रुपीज 50 पैसा इज द कैरिंग कॉस्ट। अच्छा एक चीज और मैं इसमें कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज व्हाट टीपीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू परचेज प्राइस। तो ए कितना था इसमें 500 बॉक्सेस और परचेज प्राइस है 125 रुपया पर बॉक्स, ठीक है, परचेज प्राइस हाँ 125 है, तो 500 इंटू 125 इज रुपीज वॉट 62,500, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इज इक्वल्स टू टीओसी प्लस टीसीसी प्लस टीपीपी। तो टीओसी था 1000, टीसीसी था 1562.5 प्लस 62,500, तो टोटल कॉस्ट इज 62,500 प्लस 1562.5 प्लस 1000 इज रुपीज 65062.5। फिलहाल अभी पूरे साल का जो पॉलिसी अभी अडॉप्ट किया हुआ है 125 बॉक्सेस का, इसकी टोटल कॉस्ट बैठ रही है इसकी 65062.5, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसका हमने दे दिया। आगे बोल रहा है हाउ मच मनी वुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग द ईओक्यू। अब उसने बोला कि अगर ये अपनी ऑर्डरिंग पॉलिसी को चेंज करता है और ईओक्यू में कन्वर्ट करता है तो क्या ये पैसा बचाएगा, और अगर हाँ बचाएगा तो कितना पैसा एक्चुअली सेव करेगा। तो अब मेरा जो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट का मैं आंसर इसमें लिख रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। फॉर्मूला मेरा होगा 2.A.O अपॉन सी, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 500 इंटू O इज 250 अपॉन सी इज 25, ठीक है। तो 2 इंटू 500 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 25, तो इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो दैट इज 100। तो ईओक्यू आ रहा है हमारा 100 यूनिट्स, और ये अभी कितनी बाय करता है 125 यूनिट, बल्कि अब तो और कम बाय करनी है हमको। चले फाइन, अब इस ईओक्यू पर हमें टीओसी, टीसीसी, टीपीपी और टीसीपी निकालना है और फिर कंपेयर करना है कि कौन सा सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। चले फाइन, पहले हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ईओक्यू। तो ए कितना है 500 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5 ऑर्डर्स, ये 5 ऑर्डर्स होगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 5 ऑर्डर, और ओ कितना था 250, दैट इज व्हाट 1250। अच्छा अब यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट इसके कंपैरिजन में बढ़ गई, नेचुरली एक ऑर्डर बढ़ रहा है तो सीधे सीधे 250 बढ़ जाएगा। अब मैं निकालूंगा टीसीसी। टीसीसी का फॉर्मूला होता है ईओक्यू, ऑर्डरिंग क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है मेरी 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 50
इंटू 25 इज इक्वल्स टू ₹1250। देखिए ईओक्यू पर मैंने आपको कहा था कि ईओक्यू एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसी से हमने फॉर्मूला डेराइव किया था। एनीवे टीपीपी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टीपीपी इज इक्वल्स टू 500 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 62,500। देयरफॉर टीसीपी इज इक्वल्स टू टीओसी 1250, टीसीसी 1250 प्लस 62,500 इज इक्वल्स टू प्लस 1250 प्लस 62,500 इज इक्वल्स टू ₹65,000। ठीक है, पूरे ईयर का अगर हम ईओक्यू की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट बैठेगी 65,000। और जब ईओक्यू से जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी जिसमें 125 बॉक्सेस एट अ टाइम ऑर्डर करते थे, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट बैठ रही है 65,062.5। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इकोनॉमिक ईओक्यू की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, तो अमाउंट सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग EOQ कितना 65,062.5 माइनस 65,000, तो 62 रुपीज 50 पैसा का टोटल सेविंग्स होगा इफ वी एम्प्लॉय व्हाट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस टाइप के डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट कंपेयर करके आंसर्स उसके निकालना पड़ता है। इसके बाद हम और भी आगे कुछ इसी टाइप के डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। The purchase manager of an organization has collected the following data for one of its item. इंटरेस्ट ऑफ लॉक्ड अप कैपिटल। लॉक्ड अप कैपिटल का मतलब जितनी कैपिटल आपकी गुड्स को परचेस करने में ब्लॉक होगी उसके ऊपर कितना ब्याज। सी कैरिंग कॉस्ट लिखता भी जाऊं मैं, सी इज इक्वल्स टू 20%। किसका होता है 20%? परचेस प्राइस का। आगे होगी क्वेश्चन में देख लेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, ईच ऑर्डर मतलब ओ, तो ओ देके रखा है ₹100, 100 रुपया ओ गिवन है। उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट, पर ऑर्डर मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट ही है, तो 50 रुपीज और तो 50 रुपया और इसमें प्लस कर दिया। और देखते हैं फॉलोअप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, अगेन ईच ऑर्डर बोला तो ये भी हमारी ओ हो जाएगी 80 रुपीज। ठीक है, उसके बाद पिल्फरेज वाइल होल्डिंग इन्वेंट्री, होल्ड करना मींस स्टोर करना मींस कैरी करना, तो कैरिंग कॉस्ट होगा, वैसे भी परसेंटेज में दी है तो ये कौन सी हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट, 5% और प्लस करें। उसके बाद अदर होल्डिंग कॉस्ट फिर दे दी, अदर होल्डिंग कॉस्ट कितनी परसेंट है 15% और है, मतलब अभी तक ही 40% हो गई। अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर फिर से आ गया, एक और है अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर, 170 रुपया में इसमें प्लस कर देता हूं। एनुअल डिमांड इज 1000 यूनिट्स, लो जी ये भी मिल गई हमें, ए इज इक्वल्स टू 1000 यूनिट्स, एक साल की हमारी डिमांड है 1000 यूनिट्स की। कॉस्ट पर आइटम इज ₹10, तो पीपी इज ₹10, तो ये हो गया 40%, 40% ऑफ ₹10 इज इक्वल्स टू वॉट ₹4, 4 रुपया आ गया। और इधर अगर हम देखें तो 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 170 इज इक्वल्स टू ₹400, ये 400 रुपया आपका आ जाएगा। चलें, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आगे इसने बोला है सप्लायर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मिनिमम परचेज क्वांटिटी ऑफ 500 आइटम्स। हम पहले इसमें ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं और ईओक्यू कैलकुलेट करने के बाद उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर ये हमको ऑर्डर एक ऑफर दे रहा था। तो पहले मैं ईओक्यू तो देखूं कितना आ रहा है एक्चुअली इसका। तो चलिए, हमारा जो ईओक्यू होगा दैट इज व्हाट √2.A.O अपॉन C, तो 2 इंटू 1000 इंटू 400 अपॉन 4 रुपीज, ये हो गया। तो 2 इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 4 और उसका आ जाएगा 447 यूनिट्स। तो हमारा ईओक्यू आ रहा है अभी 447 यूनिट्स। ठीक है, निकालें हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होगा ए अपॉन ईओक्यू। ए कितना है इसमें 1000 अपॉन 447, तो ए हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 447 इज 2.23, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 ऑर्डर्स। 2.23 ऑर्डर प्रैक्टिकली हो नहीं सकते, तो वो 2.23 की बजाय 3 ऑर्डर्स हमने लिया। एनीवे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे टीओसी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ओ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है 3 और ओ कितना है 400, तो ये आ जाएगा ₹1200, 1200 रुपीज इसका टीओसी आ गया।
टीसीसी होगा EOQ अपॉन 2 इंटू सी। EOQ कितना है हमारा 447 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो दैट इज 447 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू रुपीज, सॉरी मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, 447 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू रुपीज 894। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो आपने EOQ अडॉप्ट किया और EOQ के अंदर TOC और TSC हमेशा सेम आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो एक्चुअली ये सेम आता है, लेकिन प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है इसकी वजह से। ये ऑर्डर 3 आ रहे हैं, तो 3 और वैसे 2 पॉइंट समथिंग ऑर्डर्स आ रहे थे, मैंने उसको 3 कर दिया, तो सीधे एक ऑर्डर बढ़ने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो गई और ये दोनों सेम नहीं आया। अगर आप इसको सेम निकालना है तो आप सीधे अगर इस तरह फॉर्मूला लगाते हैं क्या, A अपॉन EOQ इंटू O, तो अब आपका सीधे आ जाएगा। आप सीधा अगर फॉर्मूला लगाएं क्या बनेगा इसका, जैसे 1000 डिवाइडेड बाय 447 इंटू 400, तो ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाय 447 इंटू 400 इज इक्वल्स टू, देखिए 894। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम बैठा सकते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिकली होगा ये कि आप 2.23 ऑर्डर्स कर नहीं सकते। 2 ऑर्डर करेंगे 447 से तो 1000 से कम हो जाएगा, जो आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। 3 ऑर्डर्स में 1000 से ज्यादा जाएगा, लेकिन आपको करना ही 3 ऑर्डर पड़ेंगे उसके अंदर, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम आती है। तो जब भी कभी आपका ये EOQ डेसिमल में आता है तो TOC और TSC चेंज हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर ये आपका डेसिमल में आता है तो आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो इस वजह से चेंज हो सकता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा अपना। कभी जैसे होता है हमें ऐसा लगता है कि भाई ये वैल्यू सेम नहीं आई, तो मैं आपको बता दिया। उसके बाद फिर हमारा TPP कैलकुलेट करें। TPP जो होता है A इंटू PP होगा, तो 1000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू रुपीज वॉट 10,000। ठीक है, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग TCP क्या हो जाएगी, TOC प्लस TCC प्लस TPP। TOC कितना है इसमें 1200 प्लस 894 प्लस वॉट 10,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 894 प्लस 10,000 इज रुपीज 12094। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, और एक बात देखिए, हमने EOQ की पॉलिसी अडॉप्ट की है, और अगर हम EOQ की वैसे देखा जाए तो EOQ सबसे सस्ता ऑर्डरिंग क्वांटिटी होती है, नाम ही उसका इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। बट यहां से एक ट्विस्ट है, जो हमारा सप्लायर है उसने हमको ऑफर दिया कि यार तुम 447 यूनिट्स बाय करते हो, क्यों ना तुम 500 यूनिट बाय करो, थोड़ी सी और बढ़ा लो, 53 यूनिट्स हर ऑर्डर में 500 यूनिट बाय करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें 10% परचेज प्राइस पर डिस्काउंट दूंगा। ऑफर तो अच्छा है, हम एक बार चेक कर लें भाई कि हमें इसी ट्रेडिशनल EOQ के साथ चलना है या उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो उसके ऑफर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो देखिए अब हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। नाउ आवर ऑर्डरिंग क्वांटिटी विल बिकम हाउ मेनी यूनिट्स, 500 यूनिट्स। ठीक है, तो 500 यूनिट्स पर जो PP होगा 10 रुपए पर 10%, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 9 रुपया। और एक बात याद रखिएगा, जब PP चेंज हो रहा है तो इसके ऊपर बेस कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो नाउ C विल बिकम व्हाट 40% ऑफ ₹9, दैट इज व्हाट 3.6। कैरिंग कॉस्ट भी तो चेंज होगी, 9 रुपए से पहले 10 पर 40% लग रहा था, 9 रुपए पर 40% लग रहा था। पहले 10 का 40% 4 रुपए था, अब 9 का 40% 3 रुपया 60 पैसा है। ये बेनिफिट्स हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं सबसे पहले निकालूंगा इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो 1000 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू 2 ऑर्डर्स। देखिए एक बड़ा फायदा तो क्या हो गया, सीधे एक ऑर्डर कम हो गया, सिर्फ थोड़ी सी यूनिट की वजह से हमारा एक ऑर्डर बढ़ रहा था, 2 ऑर्डर हमारे हो गए। चलें ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू O, दैट इज 2 इंटू 400। तो ये कितना हो गया, 800 रुपया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। पहले कितनी आ रही थी 1200, सीधे 800 पर पहुंच गई, एक ऑर्डर सीधे सीधे कम हो गया। चलें, TCC जो होगा दैट इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू C। ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी 500 अपॉन 2 इंटू 3.6। अभी का नया ये है, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.6 इज इक्वल्स टू ₹900। ठीक है, ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी इंक्रीज होकर आ गई। एनीवे
800 ये 900 ये। लेकिन अब इस केस में टीपीपी भी चेंज होगी क्योंकि हमारी पहले प्राइस लग रही थी 10, अब लग रही है 9, तो ये हो जाएगा A इंटू पीपी, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 9 इज इक्वल्स टू वॉट, रुपीज 9000। और मेरी टीसीपी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेसिंग हो जाएगी टीओसी 800, टीसीसी 900 प्लस 9000, तो ये मेरी 900 प्लस 800 प्लस 9000 इज इक्वल्स टू रुपीज 10,700। और पहले लग रहे थे 12094, तो हमारी क्या हो जाएगी, देयरफॉर नेट सेविंग्स हो जाएगी हमारी 12094 माइनस 10700, तो 12094 माइनस किया तो 1394 रुपीज का हमको बेनिफिट मिल जाएगा अगर हम हमारी ईओक्यू की पॉलिसी को लेट गो कर दें और उसकी ये बात हम अल्टीमेटली मान लें। ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम अलग अलग डिसीजंस लेते हैं कैलकुलेशन की बेसिस पर। और देखिए डिसीजन का बेस जो होता है ना, वो हमेशा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट के थ्रू होता है। हमें तो देखिए इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब सबसे सस्ता पड़ रहा था। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारा ईओक्यू सस्ता पड़ा 62 रुपीज समथिंग से, है ना। और इस क्वेश्चन में हमने ईओक्यू को छोड़कर जब उसकी बात मानी तो वो जो सेकंड ऑर्डर ऑफर था उसका, वो हमें कंपैरेटिवली सस्ता पड़ा। तो ये कुछ हमारे एडवांस न्यूमेरिकल्स थे जो बेसिकली आपके ईओक्यू में पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर होंगे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जो मुझे लगे तो मैंने वो आपको इसके अंदर बता दिया। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें टेबुलर ईओक्यू का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको लेक्चर क्लियर होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।